क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 2+4+9 बराबर 87, 7+2+4 बराबर 25, 3+4+6 बराबर 43। पूछा गया है कि 1+2+3 बराबर क्या होगा। तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो पहला संबंध दिया हुआ है कि अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना आता है। 2+4 6 होता है और 6 में 9 जोड़ा जाएगा तो 15 आएगा। क्या यहाँ पर 15 का संबंध 87 से हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी कि अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है और 15 का संबंध तो 87 से कुछ भी नहीं लग रहा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 15 का गुणा अगर 6 से कर दिया जाए और माइनस अगर 3 कर दिया जाए तो 87 आ सकता है। फिर क्या यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरे संबंध में लगाकर देखें तो क्या 25 आ सकता है? तो देख लेते हैं। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 7+2 9 होगा, 9 में 4 जोड़ने पर 13 आएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर हमने 6 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी हम 6 का गुणा करेंगे और फिर हम यहाँ पर -3 करें तो यहाँ पर क्या 25 आ सकता है। 13 का गुणा 6 से करने पर तो 78 आएगा और 78 में से 3 घटाने पर 75 आएगा। तो इसी पैटर्न से तो यहाँ पर 25 नहीं आ रहा, तो ये पैटर्न ही यहाँ पर नहीं लग रहा है। हमें दूसरे पैटर्न से यहाँ पर समझना होगा। आप यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो यूं ही दे दिया है। हमें तो यहाँ पर ये समझना है कि हमारे पास 3 नंबर्स है। कौन कौन से? 2 है, 4 है और 9 है। और इन तीनों संख्याओं से हम किस प्रकार 87 को लेकर आ सकते हैं। हमारा सोचने का तरीका तो यही होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि किस तरह से यहाँ पर 87 आ सकता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, 9 का वर्ग करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को तो आपको जोड़ना ही है। यानी कि 2+4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या 87 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। आप देखिए कि 9 का वर्ग तो 81 होता है और 81 में 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर हमें 87 को ही लेकर आना था। आप यहाँ पर पैटर्न तो समझ ही गए होंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ना 9, इसका तो हमने वर्ग कर दिया है और बाकी जो दोनों संख्याएं हैं उसको हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर जो 9 का वर्ग होगा वो तो 81 होगा और 81 में हम क्या जोड़ेंगे, 2+4 कितना होगा, 6 और 81 + 6 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते। हमें बाकी जो दिए गए संबंध है उनमें भी पैटर्न लगाना होगा और ये देखना होगा कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा। करना क्या है, यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या है ना, इसका तो हमें वर्ग करना होगा। यहाँ पर हम दूसरे संबंध की बात कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है 7+2+4 बराबर 25। तो हमें करना क्या है, तीसरी संख्या का तो हमें वर्ग करना है और बाकी दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो आप देखिए कि 4 का वर्ग तो 16 होता है और 16 में हम क्या जोड़ेंगे, 7+2 कितना होता है, 9 होता है और 16+9 तो कितना होगा, 25 होगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 25 ही लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरे संबंध में भी लगाकर एक बार देख ही लेते हैं कि यहाँ पर 43 आ भी रहा है या नहीं। करना क्या है, यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या 6 लिखी हुई है इसका हमें वर्ग करना है और बाकी जो दो संख्याएं हैं उनको तो हमें जोड़ना ही है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 43 आता भी है क्या नहीं। 6 का वर्ग आपको पता है कि 36 होता है और 3+4 तो कितना होगा, 7 होगा और 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई संख्या 43 ही है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। और अब हम यहाँ पर जो लास्ट में पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसमें भी हम यही पैटर्न लगा देते हैं। यानी कि 1+2+3 के द्वारा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हम पता लगाते हैं। तो करना क्या है, आपको पता है कि यहाँ पर जो तीसरे नंबर की संख्या 3 है ना, इसका तो हमें वर्ग करना है और बाकी दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो अब देखते हैं कि आंसर कितना आ रहा है। 3 का वर्ग तो कितना होगा, 9 होगा और 1+2 कितना होगा, 3 होगा। तो 9+3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 12 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो
कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 12 कैसे आएगा। करना क्या है, यहाँ पर जो तीसरी संख्या लिखी हुई है ना, इसका तो हमें वर्ग करना है और बाकी संख्याओं को तो हमें जोड़ना ही है। तो 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा और 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना होगा 3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा।